नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों का मुझसे एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि सर, हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने साल 2004 में, साल 2010 में, साल 1990 में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था, पर वो जो बंटवारा हुआ था वो केवल मौखिक रूप से हुआ था, ओरली रूप से हुआ था। कोई कागज तैयार नहीं कराया गया, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। तो क्या आज के समय में हमारी बुआ, हमारी बहनें या फिर जो वो मौखिक रूप से बंटवारा हुआ था उसको कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है? क्योंकि जब तक लिखा पढ़ी नहीं हुई, केवल मौखिक बंटवारा है, तो उसका तो कोई भी सबूत हमारे पास नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में यह भी देखने को मिलता है कि अक्सर अपने सगे लोग ही ज्यादा संपत्ति पाने के लालच में इस चीज से मुकर जाते हैं कि संपत्ति में कभी कोई बंटवारा भी हुआ था। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको साल 2023 की लेटेस्ट जजमेंट, इस टॉपिक पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट थी, वो A to Z सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर आप लोगों का मौखिक बंटवारा भी हुआ था, इसके बावजूद आप लोगों को आज के समय में भी उठकर कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा, मात्र 2 मिनट हम आपके लेंगे, कि पार्टीशन कितने तरीके से किया जा सकता है जो कि कानूनी रूप से, यानी कि लीगली रूप से वैलिड माना जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जब कभी भी पार्टीशन की बात आएगी तो सबसे बेहतर तरीका बताया जाता है कि आप लोग एक पार्टीशन डीड तैयार कर लो। पार्टीशन डीड का मतलब एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होंगे, सभी पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति में हिस्से बांटे जाएंगे और आखिर में उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, पार्टीशन डीड को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब दोस्तों, इसी प्रकार का एक दूसरा दस्तावेज होता है जिसे हम फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट भी इसी प्रकार का होता है जहां पर सभी पारिवारिक सदस्य बैठकर अपनी पारिवारिक संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, उसका बंटवारा करते हैं और एक कागज तैयार कर लेते हैं। अब जब उस फैमिली सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट को तैयार कराया जा रहा है तो उसको भी वहां पर रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी, यानी कि कंपलसरी हो जाता है। अब कई बार यह देखने को मिलता है कि पहले या तो मौखिक रूप से बंटवारा होता है या फिर इसी प्रकार का कोई फैमिली सेटलमेंट होता है। जब इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को बाद में केवल मेमोरेंडम के तौर पर तैयार किया जाएगा, केवल यहां पर पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए तैयार किया जाएगा, तो उस मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होगा। जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट में साफ निर्धारित कर चुका है कि अगर एक मेमोरेंडम का दस्तावेज कराया गया है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, बस उसके अंदर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन करा ले और 2 गवाहों के साइन ले ले। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है ओरल पार्टीशन, यानी कि मौखिक रूप से किया गया बंटवारा। यह हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, तो यह हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। अब आखिरी में जो सबसे आखिरी सॉल्यूशन बचता है वो होता है पार्टीशन सूट। जब कभी भी पारिवारिक सदस्यों के बीच में बनती नहीं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, तो आखिरी में उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और कोर्ट में एक पार्टीशन सूट डाला जाएगा जहां पर जितनी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उन सभी का बंटवारा वहां पर किया जाएगा। अब दोस्तों, ये सभी तरीके थे जिससे संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। नाउ आज हम बात कर रहे हैं ओरल पार्टीशन इन द प्रॉपर्टी, यानी कि मौखिक रूप से किया गया संपत्ति का बंटवारा। अब कई लोग यहां पर मैंने देखा है वो कहते हैं कि भाई मौखिक रूप से किया गया बंटवारा है तो वो कानून में माना ही नहीं जाएगा क्योंकि उसका कोई सबूत ही नहीं है, और जबकि दूसरे और लोगों का कहना है कि नहीं, मौखिक रूप से किया गया बंटवारा भी माना जाएगा। अब आखिरकार रियलिटी क्या है,
यह चीज मैं आप लोगों के साथ जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 11 अगस्त 2020 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, जहां पर महिलाओं को पूर्णतः पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार दिया गया था। पर इसी जजमेंट के भीतर यहां पर बात की गई थी ओरल पार्टीशन की। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर मैं आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, फिर आपको ओरल पार्टीशन के बारे में यहां पर क्लियर करेंगे, यानी कि संपत्ति पर किया गया मौखिक बंटवारा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा विनीता शर्मा जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस राकेश शर्मा जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 32601 ऑफ 2018 और डेट ऑफ जजमेंट है 11 अगस्त साल 2020। अब दोस्तों इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली ओरल पार्टीशन के बारे में बताया गया है। एक बार आप दोबारा से डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों इस जजमेंट के 129th क्लोज पर आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, यहां से आपको ध्यान देना है। हाउएवर यानी कि जबकि इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि जब कोई एक्सेप्शनल केस कोर्ट के सामने आएगा जहां पर ओरल पार्टीशन की प्ली कोर्ट के सामने रखी जा रही है, यानी कि कोर्ट के सामने यह कहा जा रहा है कि हमारी संपत्ति पर तो पहले ही मौखिक बंटवारा हो चुका है। अब इस चीज को कैसे साबित किया जाएगा? इज सपोर्टेड बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि पब्लिक दस्तावेजों के माध्यम से उस ओरल पार्टीशन को साबित किया जाएगा। आखिरी लाइन देखिएगा कि अगर एक प्ली डाली जा रही है ओरल पार्टीशन के तहत पर और वहां पर कोई भी रिलेटेड एविडेंस नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा? टू बी रिजेक्टेड आउटराइटली, उसको उसी समय ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित किया कि अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारा मौखिक बंटवारा हुआ है तो उसको वैलिड माना जाएगा, पर उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ अपना मौखिक बंटवारा साबित करना पड़ेगा। यह पॉइंट समझिएगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब देखिए, मान लेते हैं दो भाई हैं, एक भाई के हिस्से में दिल्ली की प्रॉपर्टी आई, दूसरे भाई के हिस्से में पंजाब की प्रॉपर्टी आई। अब ये उनका मौखिक बंटवारा था। नाउ कुछ समय बाद दोनों भाई उठकर लड़ने लगे कि हमारा बंटवारा नहीं हुआ। अब दिल्ली का भाई बोलता है कि देखिए सर, मैं दिल्ली की प्रॉपर्टी पर इतने सालों से रह रहा हूं, इन संपत्ति के जितने भी कागज हैं, चाहे बिजली मीटर, चाहे वाटर मीटर, चाहे प्रॉपर्टी की म्यूटेशन, चाहे जमाबंदी या फिर दाखिल खारिज, चाहे म्युनिसिपल टैक्स, ये सभी मेरे नाम से है, यानी कि सभी के सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट मेरे नाम से है। तो यह चीज यहां पर कंसीडर हो सकती है कि प्रॉपर्टी का ओरल पार्टीशन हो गया था। ओरल पार्टीशन होने के बाद दिल्ली की प्रॉपर्टी मुझे मिली और इस प्रॉपर्टी के सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट मैंने अपने नाम से करा लिए। तो इसी तरीके से ओरल पार्टीशन में जो हिस्सा आपके नाम आया है उस पर पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रेलिवेंट जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित कर दी थी दोस्तों। अब दोस्तों इस जजमेंट के आने के बावजूद कुछ कोर्ट आज भी ओरल पार्टीशन को सहमति नहीं देते थे या फिर कुछ एडवोकेट को इसकी डीप नॉलेज नहीं थी। अब ऐसी कंडीशन में साल 2023 में एक और मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही कि हां भाई, एक प्रॉपर्टी का ओरल तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा एच वसंती वर्सेस ए संथा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 7374 ऑफ 2008 और डेट ऑफ जजमेंट है 16 अगस्त साल 2023। देखिएगा यहां पर क्या कहा गया पार्टीशन के बारे में कि इसमें कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है कि अगर एक पार्टीशन किया जाएगा तो वो केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही होना चाहिए। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो वो वहां पर ओरल तरीके से भी हो सकता है और फैमिली सेटलमेंट के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि सेटलमेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। यह चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से निर्धारित कर दी थी दोस्तों। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मौखिक रूप से किया गया बंटवारा भी कानून में वैलिड होगा, बस आपको उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां से आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक बड़ा गहरा पॉइंट लोगों के मन में बनता है जो अक्सर काफी ज्यादा परेशानी का कारण भी बना है। देखिए, लोगों का कहना है कि सर चलिए बंटवारा तो हो गया, पर हमारी बुआ ने, हमारी बहनों ने, हमारे चाचा ताऊ ने क्या किया था, संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ दिया था। अब बंटवारा तो ओरली रूप से माना जाएगा, पर उन्होंने जो वो संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ा था
उसको कैसे साबित करें? क्या मौखिक रूप से, ओरली रूप से किया गया हक त्याग भी वैलिड होगा, या फिर अगर कोई हक त्याग है जिसे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो क्या वो भी वैलिड होगा? अब दोस्तों ये इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि बंटवारे के साथ साथ लोगों की दूसरी समस्या ये है कि उन्होंने प्रॉपर्टी पर हक त्याग कर दिया था जो ओरली था। अब इस पॉइंट को मैं डिस्प्ले पर दिखाकर पहले रेलिवेंट प्रोविजन क्लियर करूं, फिर रेलिवेंट जजमेंट से आपको मैं क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिए एक बार आप डिस्प्ले पर, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके अंदर बताया गया है उन दस्तावेजों के बारे में जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अगर आप सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 के क्लोज बी पर ध्यान दें तो वो कहता है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर एक ऐसा दस्तावेज है जो विल वसीयत नहीं है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, विच परपोर्ट ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू 100 रुपीज एंड अपवर्ड, यानी कि 100 रुपए से अगर ऊपर की कोई संपत्ति है जिसके अंदर किसी प्रकार का टाइटल राइट जैसा अधिकार क्रिएट किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, तो वो केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से होगा। तो प्रेजेंट केस में अगर आप हक त्याग कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना बेहद ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। अगर केवल ओरल हक त्याग है या फिर एक ऐसा दस्तावेज है जिसे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो कानून में उसकी मान्यता नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। और यही चीज मैं एक रेलिवेंट जजमेंट का केस टाइटल क्लियर करके भी आपको समझा दूं, यही सेम सिचुएशन वहां पर सामने भी आई थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा चंद्रभागा कोहली डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस सूर्यबहान संधो चंपत्रा शिंदे डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड अपील नंबर है 236 ऑफ 2014 और साल 2023 की ये जजमेंट है। यहां पर सेम सिचुएशन आई थी, सेम चीज ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर की कि अगर एक रेलिंक्विशमेंट है, हक त्याग है, तो वो केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ क्लोज बी। अगर उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो एविडेंस के तौर पर उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। नाउ यहां से बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे कि सर अब हम इस सिचुएशन में करें क्या, क्योंकि ज्यादातर यह देखने को मिल रहा है कि जब साल 2005 के बाद संशोधन हुआ है तो जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उसमें भी उठकर आज भी हिस्सा मांगा जा रहा है। जहां पर लोगों ने मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा था और वो उस चीज से खुद को बचाने के लिए मौखिक रूप से हमारा हक त्याग हो गया था, बुआ ने कर दिया था, दीदी ने कर दिया था, ये क्लेम कर रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, ये क्लेम बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। कारण अगर आपने जजमेंट देखी हो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, उसमें साफ निर्धारित कर दिया गया है। डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझा देता हूं। क्लोज 129 पर ध्यान दें। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर एक बेटी क्लेम कर रही है प्रॉपर्टी पर 2005 से पुरानी, तो वहां पर कुछ कंडीशन देखी जाएंगी। पहली चीज, उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन और एलिनेशन ना हो, बेसिकली ट्रांसफर ना हुआ हो, उसका पार्टीशन ना हुआ हो, यानी कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ना हुआ हो, यानी कि विल वसीयत से किसी और को ना दे दी गई हो। कब से? 20 दिसंबर साल 2004 से पहले, यानी कि इस डेट से पहले अगर किसी प्रॉपर्टी को विल वसीयत कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है या फिर आगे ट्रांसफर कर दिया है, उसके अंदर उठकर बेटी अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। अब लोग क्लेम करते हैं कि ओरल रेलिंक्विशमेंट थी, बल्कि उनको क्लेम करना है कि हमारा मौखिक बंटवारा था, क्योंकि वो रेलिवेंट है, पर मौखिक रूप से किया गया हक त्याग रेलिवेंट नहीं माना जाता। सेम जजमेंट कहती है मौखिक रूप से किया गया बंटवारा एप्लीकेबल है। 2023 की जजमेंट मैंने बताई मौखिक रूप से किया गया बंटवारा एप्लीकेबल है। बस इस तरीके से आपको टेक्निकली तरीके से प्रोसीड करना है, और अगर आप अपनी जगह सही हैं, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूं, आपको कोई हरा सकता ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।